हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एंड वन यूट्यूब चैनल। सुबह से वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि उस टाइम पे मैं कुछ अलग जोन में था, बट अब मुझे लग रहा है कि आपको कुछ बोलना है, आपको कुछ सुनना है। महाकाली आपको कुछ कहना चाहते हैं। सो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली माँ आपको इस रीडिंग के थ्रू बताने वाले हैं आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के संदेश। लेट्स सी क्या कह रहे हैं माँ। आपको पता है कि चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। फिर भी फॉर्मेलिटीज़ जो लोग नए नए देख रहे हो, इसके लिए कि सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो आप बेझिझक देख सकते हैं। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ। एंड और एक बात कि प्लीज़ नोटिफिकेशंस का इंतज़ार मत कीजिएगा, चैनल पे आके विजिट कीजिएगा कि मैंने क्या नया वीडियो अपलोड किया, क्योंकि हर वक्त नोटिफिकेशंस नहीं पहुँचेंगे। मैं 7-8 वीडियोज़ अपलोड डेली करता हूँ। लेट्स सी। काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामंतमुखते देवी, नारायणी नमस्ते। जय माँ। मेरे व्यूवर्स का पास्ट बता दीजिए माँ, क्या उनको जानना है अपने पास्ट के बारे में, क्या है। और द कार्ड इज काली कलमाशा नाशिनी। नेगेटिविटी एंड हुआ, नेगेटिविटी एंड हुआ। पास्ट में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस मुझे लग रहा था, या फिर ऐसा हो रहा था कि किसी के बुरा असर आपके ऊपर था। काली कलमाशा नाशिनी एक्चुअली आते हैं आपके किया गया, मतलब आपसे किया गया सारे डाउट्स, सारे पापों का माँ नाश कर लेते हैं, मतलब माँ खा लेते हैं। पाप मतलब क्या है? जो गलती आप करते हैं, हम करते हैं। सो आई थिंक कि आप इस टाइम पे माँ कह रहे हैं सुरक्षित है। इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज खत्म हुआ है। इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि दुनिया पे किसी भी कोने पे आप क्यों ना हो, बट माँ आपके साथ है। माँ आपकी गलतियों को समझ रहे हैं। हो सकता है कि किसी के बुरे असर आपके दिमाग में था, या फिर लेजीनेस था, या फिर काइंड ऑफ आप कुछ सोच नहीं पा रहे थे, या फिर काइंड ऑफ आप क्रिएटिवली ब्लॉक थे, किसी के बारे में सोच रहे थे, लाइफ के बारे में बहुत नकारात्मक सोच रहे थे। जो भी था वो एपिसोड खत्म हुआ, जो भी था नेगेटिविटी खत्म हुआ। काली कलमाशा मतलब क्या है? जो आपके पाप को खा लेती है, कंज्यूम कर लेती है। और पाप मतलब कुछ और मत समझिए, क्योंकि पाप का जो मीनिंग है वो बहुत गलत तरीके से बोला गया है डिफरेंट जगह पे। इसका मतलब है सिंपली मिस्टेक, जो जाने अनजाने में हम सभी लोग करते हैं। काली कलमाशा नाशिनी सिखाते हैं कि नियति को कोई बदल नहीं सकता है। यानी कि कितना भी प्लान कर लो, प्लॉटिंग कर लो, स्ट्रैटेजी अप कर लो, होना वही है जो आपके नियति पे लिखा है। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं माँ कहते हैं कि व्हाट इज डन, मतलब नियति में जो भी था वो हो गया। उसी को लेके कैरी फॉरवर्ड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। कोई सैड इंसिडेंट था, हो गया, कोई बात नहीं। कोई हैप्पी इंसिडेंट था, हो गया। अब वो जो फ्लैशबैक्स है, जो पोस्ट रिएक्शंस होता है, उसको आपको लेके चलना नहीं है। कहीं ना माँ कह रहे हैं कि जिस हुक से लटक रहे थे ना, अब खुद को अनहुक कीजिए, अब खुद को डिटैच कीजिए, अब उस पास्ट को छोड़ दीजिए, अब उस पास्ट के बारे में और मत सोचिए। काइंड ऑफ किसी ने आपको गिराए थे, आपका जीवन भी शायद आपको गिराए है, कोई बात नहीं, अब उठेंगे। और आपका जो नियति है, जो माँ तय किया है, उसको कोई आपसे छीन नहीं सकता है। काली कलमाशा नाशिनी यही बताते हैं कि क्या फ़ायदा किसी को दोषी ठहरा के, क्या फ़ायदा कि किसी के बारे में गलत सोच के। अल्टीमेटली ये ह्यूमंस है जो एक दूसरे के बारे में ऐसे ब्लेम गेम खेलते हैं। ये ह्यूमन ईगो है जो एक दूसरे को हरा के जीतना चाहते हैं। ये ह्यूमन ईगो है जो मुसीबत दूसरों के लिए क्रिएट करना चाहते हैं और खुद के लिए वो अपना ज़िंदगी आसान करना चाहते हैं। बट डिवाइन के पर्सपेक्टिव से सभी लोग इक्वल हैं। माँ के नज़र में उनके सारे बच्चे एक हैं। तो काली कलमाशा नाशिनी बताते हैं कि एवरी छोटे मोटे चीज़ को लेके आपको किसी के बारे में शिकायत नहीं करनी है, क्योंकि माँ के पास है पशुपत अस्त्र और माँ ऑलवेज रेडी है। एक मोमेंट पे जो नेगेटिविटी आपको लग रहा होगा कि ये पहाड़ है, उसको एक चुटकी में माँ हटा देंगे। सो आपके लाइफ के जो ऑब्स्टिकल्स है, जो पास्ट के ऑब्स्टिकल्स है, जो अतीत के ऑब्स्टिकल्स है, उसको माँ ने हटा चुके हैं, उसको माँ ने तोड़ दिए हैं। ब्रेक थ्रू माँ आपके लिए ब्रेक थ्रू का बंदोबस्त किए हैं। अब क्या है, हम लोग किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आप बार बार सोच रहे हैं कि उसके वजह से आपका हुआ, वो उसको आप छोड़ेंगे नहीं कभी।
जब ऐसे माइंडसेट लेके आप चलते हो तब काली कलमाशा नाशनी आके बताते हैं कि आप और कुछ नहीं कर रहे हो, आप और ज़्यादा नेगेटिव कर्मा उनके बारे में नेगेटिव सोच के बढ़ा रहे हो। तो क्या आप ये सब चीज़ कंटिन्यू करेंगे? नो। एवरी छोटे मोटे चीज़ के लिए गन फायरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। यू हैव इनफ डिवाइन सपोर्ट, यू हैव इनफ डिवाइन पावर। आपके पास वो पावर है, आपके पास वो सपोर्ट है। सो आपको किसी और के गंदे पानी में जाना नहीं है। आप जो नहीं मिला है आपको, या फिर जो तकलीफ आपने झेले हैं, जो आपका दर्द है, अब उसको माँ के सामने शेयर कीजिए। आप अपनी गलतियों को माँ के सामने शेयर कर सकते हो, आप माँ के सामने टोटल सरेंडर कीजिए, बट किसी के बारे में शिकायत मत कीजिए। क्योंकि अगर आप शिकायत करेंगे तो उससे क्या होगा, वही चीज़ बैकफायर होता है। आप किसी के बारे में गलत सोचते हो तो कहीं ना कहीं उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर आता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो भी काम आप करते हो उसका एक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट, असर आपके ऊपर आता है। अब काली कलमाशा नाशिनी बताते हैं कि अगर आप सच में अपने अतीत को बदलना है, पास्ट को बदलना है, तो उस अतीत को भूल जाओ, उस अतीत को माँ के हाथ पे छोड़ दो। सो कहीं ना कहीं यू नीड टू मूव ऑन। अब अगेन रिलेशनशिप के बारे में मत सोचिए। इट्स योर ओन ब्रोकन चाइल्डहुड, इट्स योर ओन ब्रोकन पास्ट। वो रिलेशनशिप का भी उसका असर रह सकता है, वर्किंग लाइफ में भी कुछ बुरे असर रह सकता है, डे टू डे लाइफ में भी कुछ बुरे असर रह सकता है, जो भी है। It's not the time to think about all those past mistakes. It's not the time to think about all those past memories. It's just the right time to forget and forgive. और एक जेनरस माइंडसेट से माँ के पास आइए कि आपको माँ को कुछ बताना है, आपको अपनी तकलीफ शेयर करना है, आपको अपना दर्द शेयर करना है। किसी के बारे में शिकायत लेके मत आइए। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप गिर चुके थे, वहाँ से आप उठ रहे हो, वहाँ से फिर से कोशिश कर रहे हो, फिर से खुद को प्रिपेयर कर रहे हो और सही तरीके से सही जगह पे पहुंच जाएंगे। आई थिंक यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि पास्ट को भूल जाओ, जो हुआ है सो हुआ है, व्हाट इज डन इज डन। अब एक फ्रेश स्टार्ट, अब एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़िए। लेट्स सी आपकी फ्यूचर। ओह वाह, गुणतंत्रिका। गुणतंत्रिका माँ एक सोल मेडिसिन है। इसका मतलब क्या है? जब आपको पता नहीं चल पाता है कि आपका हुआ क्या है, एट दैट टाइम माँ बताते हैं कि सारे आंसर्स आपको पता नहीं, बट आपके सोल को पता है। कहीं ना कहीं आप मिसअलाइन थे, कहीं ना कहीं आपको पता नहीं चल पा रहा था कि एग्जैक्टली कौन सा चीज़, कौन सा चक्र डिसबैलेंस्ड है या फिर एक्टिवेट नहीं। गुणतंत्रिका माँ के आपके सारे 7 चक्रास को अलाइन करते हैं। कहीं ना कहीं गुणतंत्रिका माँ सोल मेडिसिन है। तो कुछ भी तकलीफ अगर आपको हो रहा था, उस तकलीफ को हटा देंगे। सो फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि विन विन सिचुएशंस, फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि बैलेंस सिचुएशंस, फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है एक यू आर गोइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन, फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है वेल बैलेंस्ड लाइफ, एंड फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि तकलीफ से आप बाहर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि काली कलमाशा नाशिनी में बताते हैं कि पास्ट की वजह से आप लटक रहे थे, पास्ट की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। एक बुरे पास्ट आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था और आपको एक जगह पे बंद करके रखा था। गुणतंत्रिका माँ के आपका रूट चक्र को ओपन करता है, आपका हार्ट चक्र को ओपन करता है, आपके क्राउन चक्र को ओपन करता है। बेसिकली गुणतंत्रिका का मतलब है सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। ये 3 गुण ही हम सभी लोगों के अंदर है। और प्लीज डोंट जज दीज 3 गुणास, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस में देखता हूँ कि इसमें भी जजमेंट, तामस खराब है, राजस अच्छा है, सात्विक बहुत अच्छा है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये कोई आपके नेबर्स नहीं है, कोई आपके कजिन नहीं है जो अच्छा और बुरा हम कह सकते हैं। नो, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। तामस मतलब क्या है? वो आपके बेसिक इंस्टिंक्ट्स है और उसको टैबू के हिसाब से देखा जाता है। बिकॉज हाँ, ये भी बात सच है कि ज़्यादा तामस आपको लेजी, लालची इंसान में बदल सकता है। मतलब मान लीजिए रोटी कपड़ा मकान के लिए आप सोच रहे हो, बट वेयर इज़ योर काइंडनेस? आपका काइंडनेस कहाँ है? आपका अनकंडीशनल लव कहाँ है? आपका सपोर्ट कहाँ है? आपका जेनरस बिहेवियर कहाँ है? सो ऑफकोर्स तामस इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज तामस नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। अगर डिज़ायर आपके लाइफ में, काम अगर आपके लाइफ में नहीं रहेगा, कामा अगर आपके लाइफ में नहीं रहेगा, तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। आप
आप एक डेड बॉडी की तरह काम करेंगे या फिर रोबोट की तरह काम करेंगे। सो आप ज़ॉम्बी नहीं हो, आप एक ह्यूमन हो। तो तामस की ज़रूरत है, बट एक्सेसिव तामस कहीं ना कहीं जब भी होगा तब आप देखेंगे लोअर इंटेंशंस, या फिर आप कह सकते हो लोअर एनर्जी ड्रेनिंग कॉर्ड्स को आप अट्रैक्ट करेंगे। क्रिंजी चीज़ें आप देखोगे, हंसेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, गॉसिप पे इन्वॉल्व होंगे, मीनिंगलेस स्टफ आप डूम स्क्रोलिंग करते रहेंगे, लेजी थकावट महसूस होगा, काम है बट फिर भी कम नहीं, मन नहीं है काम करने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर भी आप काइंड अपने ही जोन में खोए हुए हो। मतलब एक्सेसिव तमस, मतलब एक्सेसिव ऑब्सेसिवनेस, मतलब आप कह सकते हो कि ऑलरेडी ऑब्सेसिव आप हो बट उससे भी कुछ ज़्यादा है। तो जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ कल एग्ज़ाम है बट आज मन नहीं है, या फिर एक इम्पॉर्टेंट टास्क है आपको भी पता है कि आपको करना है बट मन नहीं है, एक्सट्रीम सेक्सुअल अर्जेस, एक्सट्रीम इमोशनल अर्जेस, एक्सट्रीम लेवल का ऑब्सेशन, एक्सट्रीम लेवल का लेथर्जी, इट डज मीन कि रूट चक्र कहीं ना कहीं अफेक्टेड है। इसका मतलब बाबा जी, इसका मतलब क्रिस्टल, इसका मतलब कुछ नहीं है। इसका सिंपल मतलब है कि माँ गुणतंत्रिका का नाम स्मरण कीजिएगा। सेकेंडली हार्ट चक्र वो राजस है। जब आप टू मच कम्पिटिटिव हो जाते हो, जब हर एक को हराने लगते हो, आप हर चीज़ों के साथ आप लगते हो कि वो क्यों किया, मुझे भी करना चाहिए, मुझे भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी एक अलग इमेज है, मेरा बात भी कोई नहीं सुन रहा है, सभी अपना अपना काइंड ऑफ आपका राजस इंक्रीज हो चुका है। सो उस टाइम पे भी अगेन खुद को आप क्वेश्चंस कीजिएगा कि जीतना तो आप चाहते हो बट एट व्हाट कॉस्ट, किस कीमत पे आप वो चीज़ जीतना चाहते हो, किसके बदले में वो चीज़ जीतना चाहते हो। क्या जीतना इतना इम्पोर्टेंट है कि आप अपने को ही भूल जाओगे? क्या धर्म बोल के कुछ भी चीज़ नहीं है, एथिक्स मोरालिटी बोल के कुछ भी चीज़ नहीं है? सो जब आप ऐसा आपको लगता है कि मेरे पॉकेट पे पैसा आ गया मतलब सब कुछ सही है, आई नीड दैट, आई वॉन्ट दैट, मैं ऑब्सेसिव हूँ, मुझे वो ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ एक ही गोल को चाहता हूँ और कुछ नहीं है, लाइफ में एक ही चीज़ है, योर राजस इज एक्सेसिव स्टेट, इज इन एक्सेसिव स्टेट। तब क्या गुणतंत्रिका जो आपको समझाते हैं कि आप भी काम कर रहे हो, कोई और भी काम करे, दोनों सेम हो। एक मोमेंट पे शायद आपने अच्छा काम किए हो तो आपने उस पॉइंट पे जीते हो, बट एक्चुअल में ये कोई जीतता भी नहीं है, कोई हारता भी नहीं है, वी ऑल आर इक्वल। किसी किसी मोमेंट पे कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर लेते हैं और इसीलिए उस पॉइंट पे जाके वो सेटल्ड हो जाते हैं, उस पॉइंट पे जाते हैं वो फर्स्ट आ जाते हैं, कोई सेकंड आ जाते हैं, बट देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड एंड द थर्ड। सो फर्स्ट ही आना है, सेकंड क्यों? ये वाला मतलब डेफिनेटली राजस बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर हर हाल में जीतना, कंपेयर करना, देखो वो कितना खूबसूरत है, देखो वो कितना ताकतवर है, देखो उसका कितना बड़ा घर है, देखो उसका कितना बड़ा कार है, देखो उसका मोबाइल कितना है, उसका लाइफ क्या है। एक्सेसिव राजस, यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट देयर थिंग्स, यू आर नॉट एट ऑल एक्नॉलेजिंग देयर हार्ड वर्क। द मोमेंट यू आर सेइंग, मतलब आप सिर्फ उन्हीं के अचीवमेंट देख रहे हो, हार्ड वर्क के बारे में नहीं सोच रहे हो। जब आप किसी भी पर्सन को देखेंगे कि हाँ उसके घर है, बंगला है, और जब आप एक्नॉलेज करेंगे पता नहीं उसको कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, पता नहीं वो कितना ज़्यादा मेहनती है, दैट मीन्स योर राजस इज इन वेरी गुड स्टेट, राइट। उसके बाद है सात्विक स्टेट। नाउ दिस इज आइडियल स्टेट। सभी को उस स्टेट पे रहना है, जैसे कि सभी को एयर कंडीशंस में रहना पसंद है। वेल गर्मी के टाइम में मैं कह रहा हूँ, जब व्हेन इट इज़ 40 डिग्री और 45 डिग्री आउटसाइड इन सिटीज़, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रूरल एरिया, जब गाँव का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इन सिटीज़ का बात कर रहा हूँ, तब एयर कंडीशनिंग कैसा लगता है ना, अच्छा लगता है कि हम चाहते हैं कि वही जगह पे हम लोग पूरा वक्त बिताएं। बट सिमिलरली मान लीजिए कि जब बाहर का ठंड है 0, 1, 5, 6, उस टाइम पे एयर कंडीशनिंग कोई काम करता है। सो एग्जैक्टली सात्विक स्टेट भी वैसा है कि इट्स गुड कि आप जब बहुत कैओस चल रहा है ज़िंदगी में, जब बहुत ज़्यादा लोअर लेवल ऑफ एनर्जीज के साथ डील करना पड़ रहा है, उस टाइम पे काइंड ऑफ मेडिटेट कर रहे हो, दैट इज़ गुड। बट एक्सेसिव सात्विक गुण क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हो जाते हो,
बहुत ज़्यादा डिटैच्ड इन दैट सेंस। मान लीजिए कि कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी को इस तरीके से ले लेते हैं कि नहीं, इट इज़ अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज़ अगेंस्ट मनी, इट इज़ अगेंस्ट फेम, इट इज़ अगेंस्ट नेम। जब आप ऐसे सोच लेते हो कि ये माया मोह है, ये कोई मतलब स्पिरिचुअलिटी मतलब दैट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका सात्विक चीज़ों में कुछ गड़बड़ी है, सात्विक स्टेट पे कुछ गड़बड़ी है। जब आप सात्विक स्टेट पे एक्चुअली आते हो तब आपको अपना इनर स्ट्रेंथ पता चलता है। आपको पता चलता है कि ओके फाइन, आप सुबह से इतना टाइम तक काम किए हो तो इसके लिए आपको रेस्ट भी लेना है, इसके लिए आपका पारिश्रमिक भी चाहिए, यानी कि इन रिटर्न आपको कुछ रिवॉर्ड्स भी चाहिए, और इसके लिए आपको डेडिकेटिंगली काम करना है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट सात्विक गुण इज गुड स्टेट। आप रहना पसंद करते हो, बट जब आप बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हो जाते हो तो आप देखेंगे कि लाइफ में जब आप सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं पे चले जाते हो, बहुत सारे लोग इस चीज़ों को बोलते नहीं है, बट एक्चुअल में आप देखेंगे अगर तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होगा कि आप अपने डिज़ायर को दबा के उस जगह पे हो। लाइक आप खुद को टाइटली पकड़ के एक जगह पे हो। शायद आपका इनर चाइल्ड रहना नहीं चाहता है, बट फिर भी आपको रहना है, बिकॉज इधर आप कनेक्शन से डर रहे हो, किसी भी लोचे से आप बाहर जा रहे हो, या फिर आपके अंदर वो जुनून ही नहीं। लाइक आप कर सकते थे अच्छा काम, बट आप नहीं कर पा रहे हो। इट्स लाइक यू आर सिंपली लेटिंग अदर पीपल विन, यू आर लेटिंग अदर पीपल सिंपली रीच टू योर डेस्टिनेशन जहाँ पे आपको पहुँचना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आपका तामसिक गुण सही रहता है, राजसिक गुण सही रहता है, तो आपका जो सात्विक गुण है ना, वो भी आपको अपने सोल डेस्टिनेशंस की तरफ हमेशा पुश करते हैं। बट अगेन सात्विक गुण को भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, इन दैट सेंस कि आप एक ऐसा काम करते हो जहाँ पे आप जो भी किए हो, अगर 1 रुपये कमाए हो, 10 रुपये कमाए हो, बस 5 करोड़ रुपए भी कमाए हो, तो आप अपना बेसिक रूल्स के खिलाफ ना जाके कमाए हो। अगर ऐसा है तो यू आर सात्विक। नॉट नेसेसरीली आपको एक बहुत अच्छा कपड़ा पहन के, एक हुलिया बना के, साधु बन के सात्विक बनना है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू कैन लीव योर सात्विक लाइफ, यू कैन हैव योर सात्विक आहार। इट डज नॉट मीन के वेज और नॉन वेज, नो, इट मीन्स के यू आर एक्सेप्टिंग योर सोल डिज़ायर इन अ हेल्दी वे। आप अपने सोल डिज़ायर को हेल्दी वे में एक्सेप्ट कर रहे हो। मतलब आपका मन है नॉन वेज खाने का, बट नहीं आपको वेज खाना है क्योंकि किसी गुरुजी ने आपको बोला है। आई थिंक आपको अपने मन के साथ एक्सेप्टेंस लेके आना है, मन को एक्सेप्ट करना है कि ठीक है। और ये नहीं हो सकता जब आपका सात्विक गुण सही तरीके से काम नहीं करेंगे, सो आप एक ऐसे स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करेंगे जो आपका नहीं है, किसी और का है, और अजीब किस्म का रिचुअल्स आप करेंगे। लाइक आपका काम है घर का, बट आप मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, करी जा रहे हो 10-15 और 2-3 घंटे से मंत्रा चैंटिंग किए हो, उपवास किए हो, आपका हेल्थ खराब हो रहा है फिर भी आप उपवास कर रहे हो। सो दिस इज नॉट दैट आइडियल सात्विक स्टेट। सात्विक स्टेट मीन्स आप कूल हो। इन मॉडर्न लैंग्वेज सात्विक मीन्स यू आर कूल। आप एक ऑर्डिनरी शर्ट या फिर एक ऑर्डिनरी अपैरल पहन के जा रहे हो, यू आर फिट एंड फाइन, यू आर सेन एंड सॉर्टेड, आप लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप नेचर को एंजॉय कर रहे हो, आप एगोनी के अंदर हो, बट फिर भी आपको एक मिठास मिल रहा है जिंदगी का। यू आर इन अ गुड सात्विक स्टेट। इट्स नॉट लाइक अ फोर्स स्पिरिचुअलिटी, लाइक मैं कोई गुरु हूँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू नेम समवन, बट मुझे वो चीज़ देख के क्या बहुत अजीब लगता है कि मतलब मैं क्यों हुलिया क्यों बनाऊँ। मतलब why do I need to wear certain things? Why do I need to carry certain looks? It's very simple. आप एक नॉर्मल तरीके से रह के भी स्पिरिचुअलिटी को चर्चा कर सकते हो, एंड द चर्चा इज बेसिकली द सात्विक स्टेट। नाउ इट्स डीप। तो यहाँ पे कहाँ पे आप पहुँच रहे हो? द सक्सेसफुल सोल्यूशंस पे आप पहुँच रहे हो। कहाँ पे आप पहुँच रहे हो? एक बहुत ही पीसफुल स्टेट पे आप पहुँच रहे हो। और ये कैसे पहुँच रहे हो? बिकॉज आप जीवन को उस कंट्रोल को ऑटो पायलट मोड पे डालेंगे। जब गुणतंत्रिका आते हैं तब बेसिकली आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको समय के साथ आगे बढ़ना होता है और आप बढ़ पाओगे। कुछ लोग ऐसे नहीं,
मुझे अभी चाहिए, ये क्यों हुआ मेरे साथ, अरे मैं पूजा करूँगा, करके मैं ये करूँगा। वॉट बेसिकली आर यू टॉकिंग अबाउट? मतलब क्या है, आप पूजा करके क्या कर सकते हो? ये जो टीवी पे दिखाते हैं कि तपस्या किया एंड देन सडनली गॉड आया, उसको ब्लेसिंग्स दिया। वेल ये सब चीज़ ही है, दीज ऑल आर रियल थिंग्स बट नॉट इन एक्सटर्नल वे, ऑल थिंग्स आर इन इंटरनल वे। मतलब आप तपस्या करेंगे बट नॉट इन अ सेंस कि आपको कहीं पे जाके कुछ कपड़ा वकड़ा बफड़ा नहीं पहन के ऐसे कुछ नहीं करना होगा। इट्स लाइक कि आप अपना नॉर्मल लाइफ जी के भी तपस्या कर सकते हैं। आपके कॉन्शियस माइंड पे वो अगर रहेंगे तो आपको कुछ और बनने का ज़रूरत नहीं होगा। आप एक हेल्दी माइंड पे लेके चलेंगे तो आपको कुछ तावीज़ कवच पहनना नहीं होगा। आप अगर उसको, उस एक शक्ति को मानेंगे तो आपके मन में किसी के बारे में कुछ गलत शब्द नहीं आएगा। You'll be simply free। क्या ओके फाइन, वो पर्सन कुछ ओपिनियन किया है, वो उसका ओपिनियन है और आपको ऐसा ही लगेगा कि जो आपके साथ नहीं हो रहा है, या फिर मान लीजिए कि आप बहुत होपफुल थे, कुछ चीज़ नहीं हुआ तो आपको लगेगा कि मे बी माँ काली डजंट वांट इट, मे बी शी डजंट वांट नाउ बट शी विल गिव यू एनीवे। तो ये जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे जब मिलना है वो चीज़ मिलेगा, तब आप बेसिकली स्पिरिचुअलिटी की, इस गुणतंत्रिका को समझ पाएंगे। सोल के मेडिसिन वही होता है। जब ये मॉडर्न तरीका, अप्रोच, काइंड ऑफ आपको बाहर ना ले आके आपको एक बंद कमरे में धकेल देते हैं और आपको कहते हैं कि नहीं आपको ये खाना है, ये पहनना है, ये करना है, वो करना है, दैट इज़ नॉट स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज एज लाइक एन ओपन स्काई। वो आप जैसे भी चाहो देख सकते हो उसको, इसका कोई रूल बुक नहीं है। एंड दैट इज एग्जैक्टली गुणतंत्रिका माँ इज ऑल अबाउट। वो आपको सिखाते हैं कि आप ओपन माइंड से अपने लाइफ को एक्सेप्ट करेंगे, दूसरों को एक्सेप्ट करेंगे, अपने स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करेंगे, आपके पर्सनल लाइफ को आप एक्सेप्ट करेंगे, बट आपको उस वननेस को एक्सेप्ट करना है। वननेस मीन्स कि ईश्वर आपके बाहर नहीं, मंदिर में नहीं, ईश्वर आपके मन में है एंड माँ काली आपके सोल में है, इस बॉडी पे नहीं। तो इस जो कंडीशनिंग है कि ओ माय गॉड वहाँ पे आपका पैर टच हुआ है तो मतलब उसको आप ऑफर नहीं कर सकते हो, ये गिल्ट पैदा होता है। गिल्ट इज बेसिकली अ वेनम, विश है वो। आपका गिल्ट, आपका गिला शिकवा वो एक विश है, वो कभी स्पिरिचुअलिटी का पार्ट नहीं हो सकता है। आपके ओपन माइंड, ब्रॉड माइंड, अनकंडीशनल सपोर्ट एक एक्चुअली नेक्टर है, अमृत है स्पिरिचुअलिटी का। सो ये मन के अंदर कंडीशनिंग, संस्कार को हटाइए। और गुणतंत्रिका माँ वही बताते हैं कि आप अपने शरीर के अनुसार, अपनी परमात्मा के अनुसार अपना स्पिरिचुअलिटी को ग्रहण करें, अपना स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करें। नॉट दैट इज जनरलाइज स्पिरिचुअलिटी, सोमवार मुझे वेज खाना है, मंगलवार मुझे नॉन वेज, वेडनेसडे मुझे ये खाना है, कुछ भी। सो सिंपल, आप लाइफ में उस सिंप्लिसिटी को महसूस कीजिए, ऑर्डिनरीनेस को महसूस कीजिए, नथिंगनेस को महसूस कीजिए, और वो जो आपके मन में क्यूरियोसिटी है उसको आप सप्रेस कीजिए या फिर उसको आप हटा दीजिए। एक ऑटो पायलट मोड पे आप ऑटोमेटिकली चल जाएंगे। सो जो चीज़ आज आपको लग रहा है कि काश मेरे पास वो होता, आपको लगेगा ओके फाइन, बाद में भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है ना। सो ये जो मेंटल ग्रीप है उसको आप लूज़ कर पाएंगे। गुणतंत्रिका माँ इज ऑल अबाउट द लूजिंग द मेंटल ग्रीप। इससे बहुत ज़्यादा समय मतलब आपको मिलता है। मुझे ऐसा गुणतंत्रिका माँ का उदाहरण मैं इस तरीके से देता हूँ। मेरा कुछ ऐसे दोस्त थे जो अक्सर कहते हैं मैं जैम में फंसा हूँ। क्या हम लोग कुछ मैनिफेस्ट करके जैम को, हाँ होता है, इनिशियल लेवल पे जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हो तो होता है कि जैम में फंसे हो और आप मंत्र चैंटिंग किए एंड देन जैम खुल गया एंड सडनली आप चले गए। हैपेंस, बट एट व्हाट कॉस्ट? बाद में आप देखेंगे कि उस साल गाड़ी का, मतलब कार का इंश्योरेंस या फिर छोटा मोटा कुछ ना कुछ फ्रैक्चर, कुछ ना कुछ छोटा मोटा चीज़ एक्सपेंसेस हुआ, तो आपको लगेगा, आप शायद ध्यान नहीं देंगे कि उस चक्कर में आपने क्या किए। नेचर को उस टाइम पे तो आप मैनिपुलेट किए, बट उसके आपको ये सब एक्सपेंसेस भी पे करना पड़ा। सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट
कि जैम पे हो, एक्सेप्ट कर लीजिए कि इस टाइम पे जैम है, वो हटेगा, समय लगेगा बट हटेगा। बट जो लोग एंशियस हो जाते हैं, ओ माय गॉड मैं जैम में फंसा हूँ, मुझे लेट हो रहा है, वेल एक्सेप्ट इट कि लेट होगा, आज कुछ नहीं कर सकते। तब आपको रिलीफ लगेगा कि हाँ क्या ही कर सकता हूँ, ओके ठीक है, कोई कुछ बोलेगा तो मैं बोल दूंगा कि जैम में। और जब आप खुद को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे कि मैं लेट हो गया तो अगर उन्होंने ये बात बोल दिया तो मैंने क्या बोलूँगा, तब आप देखेंगे वाह 50% प्रॉब्लम तो सॉल्व ही है, क्योंकि ये तो आप ही अपने दिमाग पे लेके चल रहे हो, राइट। सो मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस ग्रीप को आप हटाइए कि ठीक है भाई नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे आप, नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, बाद में होगा एनीवेज। और ये मैं मेरे लाइफ में पर्सनली देखा हूँ कि बहुत ऐसे सिचुएशंस में था जब उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि चलो और कुछ नहीं करूँगा, प्रार्थना करूँगा। हाँ ऑफ कोर्स प्रार्थना आप कर सकते, बट नॉट इन दैट किडिश वे कि बैठ के आप आपका काम नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ प्रार्थना। नो, आप विश्वास कर कीजिए कि माँ आपके लिए कभी कुछ गलत नहीं करेंगी। मैंने वैसा लेट्स कि प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या करना है। प्रेजेंट सिचुएशन इज प्रीटी सिंपल, जो मैंने आपको बताया वो है योगा शक्ति माँ। एट प्रेजेंट यू नीड टू सरेंडर, एट प्रेजेंट यू नीड टू स्टॉप अटेम्प्टिंग योर फ्यूटल स्टफ। मतलब जो व्यर्थ प्रचेष्टा आप कर रहे थे उसको आपको नहीं करनी है। आई थिंक इस टाइम पे साफ मैसेजेस आ रहे हैं कि एक्सेप्ट इट लाइफ को। अभी कुछ चीज़ नहीं होगा बट बाद में होगा। अभी कितना भी पुश आप कर लो, कोई सही चीज़ गलत टाइम पे नहीं होता है। और आज आपके लाइफ में एक डायबॉलिकल एरा का एंड हो रहा है, ग्रजेस का एंड हो रहा है, नेगेटिविटी का एंड हो रहा है, सिग्निफिकेंट स्पिरिचुअल चेंज प्रेजेंट सिचुएशंस पे आ रहा है। तो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप कुछ और जोन में चले गए थे, और प्रोबेबली आप आज पास में खोए थे, एंड देन वहाँ से योगा शक्ति में आपको खींच के लेके आए हैं। और हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ा टेम्पोररीली, हो सकता है कुछ चीज़ों को आपकी लाइफ से हटाना पड़ा, कंप्लीटली कट ऑफ करना पड़ा, या फिर आपको मानना पड़ा कि अभी शायद ये चीज़ के लिए समय सही नहीं है, उपयुक्त समय से नहीं है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टोटल सरेंडरिंग आप कह रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशंस में। कुछ चीज़ों को और पुश ना करके इंतज़ार करना सीखेंगे, वो पीसफुल रिलीज आपको मिलेगा, क्योंकि आप बहुत कोशिश कर रहे थे कुछ चीज़ों को लेके, बट अल्टीमेटली आपको लगेगा कि नहीं, कुछ चीज़ शायद आपके पुश करने से कुछ नहीं होगा, रेदर आप माँ के हाथ पे छोड़ दो। अगर आपका नसीब में है वो मिलेगा, बिकॉज गुणतंत्रिका माँ आपको यही कह रहे हैं कि आपके सोल के मेडिसिन की ज़रूरत है, बिकॉज कुछ चीज़ों के वजह से आपका सोल प्रॉब्लम में था, आपका सोल आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आपके सोल यानी कि आपके परमात्मा का कुछ नुकसान हुआ था, या आपके अतीत की वजह से हो सकता है। बट आप पूरी तरीके से हील होने वाले हो, आप पूरी तरीके से एकदम मैं कह सकता हूँ रिचार्ज होने वाले हो, और पूरी तरीके से बेहतरीन होने वाले हो, बिकॉज गुणतंत्रिका माँ फ्यूचर में एक पॉजिटिव साइन दे रहे हैं कि भले प्रेजेंट सिचुएशंस में आप जो चाहते हो वो ना आपको मिलेगा, बट फ्यूचर में मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको समझना है कि यू रियली नीड टू स्टॉप पुशिंग थिंग्स। आपको यहाँ से चीज़ों को एकदम पुश करना है नहीं है, माइंड से चीज़ों को डिटैच कर देना है और खुद के ऊपर फोकस करना है, इंटरनल वर्क करना है। जहाँ पे आप जा रहे हो वो सही जगह है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक विन विन सिचुएशंस मिलेगा आपको एट द एंड ऑफ द डे, या फिर बहुत ही जल्दी। सो अभी भले आपको कुछ ना दिख रहा हो, बट बाद में आपको सब चीज़ क्लियरली पता चलेगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो सकते हो, ट्रॉमा में हो सकते हो, कन्फ्यूजन में रह सकते हो, बट बहुत जल्दी ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, बहुत जल्दी ये जो सेल्फ राइचुअसनेस है वो क्लियर हो जाएगा, बहुत जल्दी आपको पता चलेगा कि समय आपके लिए सही नहीं था बट अब समय सही है। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ गुणतंत्रिका, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो बोल के। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ।